दी फास्ट एंड दी फ्यूरियस फ्रेंचाइजी वापस आ गई है अपनी 8वीं फिल्म दी फेट ऑफ दी फ्यूरियस के साथ। ये एक्शन से भरपूर सीक्वल आपके सामने लाता है, आपके चहेते चेहरे और नए खतरे, कार स्टंट्स और परिवार के रिश्तों की सारी हदें पार करते हुए। तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जिसमें है हाई स्पीड कार चेज, धमाके और ऐसे इमोशनल ट्विस्ट जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेंगे। दी फेट ऑफ द फ्यूरियस की कहानी शुरू होती है डोमिनिक टोरेटो के साथ, जिसका किरदार निभा रहे हैं विन डीजल, जो कि एक शांत जीवन बिता रहे हैं। वो अपनी हनीमून मना रहे हैं लेटी के साथ, जिनका किरदार निभा रही है मिशेल रॉड्रिगेज, हवाना, क्यूबा में। ये जोड़ा एंजॉय कर रहा है धूप, रेत और एक दूसरे का साथ, लेकिन उनकी इस खूबसूरत छुट्टी में जल्द ही आने वाला है एक तूफान। डोम को एक लोकल रेसर स्ट्रीट रेस के लिए चैलेंज करता है। ये रेस बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, दोनों ही ड्राइवर्स अपनी अपनी कार्स को आखिरी हद तक पुश करते हैं। आखिरकार डोम रेस जीत तो जाते हैं, लेकिन ये मुकाबला उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। जिस रहस्यमयी औरत ने इस रेस का इंतजाम करवाया था वो है साइफर, जिसका किरदार निभा रही हैं चार्लीज थेरॉन, एक साइबर टेररिस्ट जिसके अपने ही मंसूबे हैं। साइफर डोम के सामने एक सच का खुलासा करती है, उसने एलेना को किडनैप कर लिया है, जिनका किरदार निभा रही हैं एल्सा पटाकी, डोम की पुरानी प्रेमिका, और उनके बच्चे को भी, जिसके बारे में डोम को कुछ नहीं पता था। साइफर इस बात का इस्तेमाल डोम को अपनी बात मनवाने के लिए करती है। डोम को अपनी टीम को धोखा देना होगा और साइफर के खतरनाक प्लान को अंजाम देने में उसकी मदद करनी होगी। साइफर एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। वो एक मास्टर हैकर और स्ट्रेटेजी बनाने वाली है, जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को अपने हिसाब से चला सकती है। साइफर का असली मकसद है दुनिया में तबाही मचाना, और उसे इसके लिए डोम की मदद चाहिए। डोम अब एक मुश्किल स्थिति में फंस चुका है। उसे एक तरफ अपनी फैमिली के प्रति वफादारी निभानी है और दूसरी तरफ अपने बेटे की सुरक्षा करनी है। डोम की टीम, जिसमें लेटी, रोमन, जिनका किरदार निभा रहे हैं टायरस गिब्सन, तेज, जिनका किरदार निभा रहे हैं लुडाक्रिस, और रामसे, जिनका किरदार निभा रही हैं नथाली एमानुएल, डोम के अचानक बदले हुए रवैये से हैरान है। उन्हें बर्लिन में एक हाईजैकिंग रोकने का काम सौंपा जाता है, लेकिन डोम जानबूझकर उनके मिशन को फेल कर देता है। डोम का ये धोखा उनकी टीम को कंफ्यूज्ड और निराश कर देता है। उन्हें समझ नहीं आता कि डोम उनके खिलाफ ऐसा क्यों करेगा। सेक्शन 4, धोखा और उलझन। मिस्टर नोबडी, जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट हैं और पहले भी टीम के साथ काम कर चुके हैं, इस सिचुएशन को समझाने के लिए सामने आते हैं। वो साइफर की असलियत और पूरी दुनिया को उसके द्वारा होने वाले खतरे के बारे में बताते हैं। मिस्टर नोबडी साफ करते हैं कि साइफर से निपटना आसान नहीं है और उसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। टीम के सामने अब एक बहुत ही मुश्किल चुनाव है। उन्हें साइफर के बुरे मंसूबों को पूरा होने से रोकना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपने ही लीडर और सबसे अच्छे दोस्त डोम से भिड़ना होगा। मामला अब बहुत ज्यादा भी आ चुका है, क्योंकि उन्हें अब अपने ही एक साथी के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है। सेक्शन 5, गॉड्स-आई और दुनिया पर खतरा। साइफर का प्लान गॉड्स-आई नाम के एक डिवाइस के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक ऐसा ताकतवर सर्विलांस टूल है जो दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है, जिससे उसे पूरी दुनिया की खुफिया जानकारी पर कंट्रोल मिल जाता है। गॉड्स-आई के जरिए साइफर दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स को अपने हिसाब से चला सकती है, लड़ाइयां करवा सकती है और देशों को अस्थिर कर सकती है। टीम फिर से इकट्ठा होती है और साइफर को हराने के लिए एक प्लान बनाती है। वो जानते हैं कि उनका सामना अब तक के सबसे ताकतवर दुश्मन से होने वाला है और उन्हें अपनी सारी स्किल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसे चकमा देना होगा। जैसे जैसे वो साइफर के धोखे के जाल में फंसते जाते हैं, उन्हें उसके द्वारा फैलाई गई तबाही और बर्बादी के बारे में पता चलता है। सेक्शन 6, फिर से एक हुए और लड़ने के लिए तैयार। साइफर के प्लान को नाकाम करने के लिए टीम एक ऐसे मिशन पर निकलती है जो उन्हें दुनिया भर में घुमाता है। उनका पीछा उन्हें न्यूयॉर्क शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर रूस के बर्फीले मैदानों तक ले जाता है। इस दौरान उन्हें साइफर के गुंडों, हाईटेक हथियारों और नामुमकिन से लगने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सारी मुश्किलों के बावजूद टीम का आपसी बंधन मजबूत बना रहता है। हर चुनौती से पार पाने के लिए वो अपनी खास स्किल्स और अटूट वफादारी पर भरोसा करते हैं। रोमन थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बनाता है, तेज अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है, लेटी एक बहादुर और समर्पित फाइटर बनी रहती है, और राम से अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके साइफर की डिजिटल ताकत का मुकाबला करती है।